सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि खुदावंद ने ये फिर सुंदर शाम दिखाई है और इस शाम में हम लोग आए हैं और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसका वचन सुनने के लिए, और उस वचन को हम लोग सुनकर उस पर ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके, हम लोग उस पर चलने वाले बन सके। तो आइए हम लोग प्रार्थना के लिए चलते हैं। मेरा निवेदन है मम्मा से। धन्यवाद देते हैं पिता इस दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया, और ये शाम दी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। इस शाम में आपका वचन हम लोग के बीच आया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि जो इस वचन पढ़ा जाए, बोला जाए, समझाया जाए, तो भी हम लोग के समझने में और उस पर चलने वाले हम लोग बने। पिता अपनी आशीष दीजिए ताकि हम लोग सब लोग जो वचन को सुन रहे हैं वो सब इस वचन को समझ कर उस पर चलने वाले हैं और आपकी आशीष सदा बनी रहे। जिनकी को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है तेरी आराधना करूं। तेरी
प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए अब हम लोग वचन की ओर चलते हैं और वचन में ले चलेंगे मेरे चाचा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। खुदावन का वचन पवित्र, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो अपने वचन से हमें सिखाता है, बताता है, और धन्य है वे कान जो खुदा के वचन में लगते हैं। देखो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अपने निमित्त, अपने ठहराए हुए समय पर मैं तुम्हें सारी बातें खुल के बता दूंगा। बुद्धिमान वो मनुष्य है जो खुदा के वचन को सुनकर अपने जीवन को, अपने मन को फेर देता है और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में बताया कि देखो, तुम इस वृक्ष के पेड़ का फल जो अदन की वाटिका के बीच में लगा है उसको ना खाना। और समय समय पर खुदा हम सबको वह बातें जो खुदा अपने वचन में बताता है, जिनसे खुदा घृणा करता है, हमें समय समय पर बताता आया है। और वह बातें खुदा हमें इसलिए बताता है ताकि हम दुष्ट की युक्तियों से दूर हो जाएं, अंधकार की शक्तियों से हम बच जाएं। क्योंकि वचन तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें बहुत तायत से समझाएगा। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से पढ़ें। कलाम में लिखा है, इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत हमने कल पढ़ी थी, और आज भी हम इब्रानियों 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। पढ़ें। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार करने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। अर्थात उद्धार पाने वाले कौन होंगे? क्योंकि हमने कल देखा कि उद्धार पाने वालों के लिए खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजूंगा और स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत तुम्हें दंडवत करेंगे। एक बार और पढ़ेंगे वो आयत, इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ेंगे 6ठी आयत।
तो कहता है खुदा के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। कितने स्वर्गदूत? सब। अब खुदा के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल की आत्माएं भेजेगा। तो हमारे और आपके लिए उत्तम बात क्या है? रबिका आप बताइए, हमारे और आपके लिए उत्तम बात क्या है? जब वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजेगा और उद्धार पाने वालों के लिए अर्थात पहिलोटों के लिए सारे स्वर्गदूत, सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करेंगे। तो हमारे लिए उत्तम बात क्या है? हैं? क्या क्या है हमारे लिए उत्तम बात? हम उसके वचन में चलें और उसके नहीं, हमारे लिए उत्तम बात क्या है? फिर पढ़े जरा 6ठी आयत। और जो पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। तो हमारे लिए क्या काम जरूरी है? पहिलौठे पहिलौटा बना, जिसको मनुष्य ने आज बेच दिया। आप करिए स्वर्गदूतों की पूजा, आप करिए आत्माओं की पूजा। आपको मालूम नहीं है शायद, एक होती है सामरी जाति, हमें आमीन। और ये सामरी जाति जो होती है, ये जाति भूत सिद्धि वाली जाति होती है। ये आत्माओं की पूजा करती है और खुदा भूत सिद्धि वालों से बहुत घृणा करता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्माओं के पूरे खंडेर में बने होते हैं, अर्थात दुष्ट आत्माएं उनमें वास करती हैं। उनके अंदर से हमेशा दुष्टता ही निकलती है। तो पहिलौठेपने को प्राप्त करना है, और पहिलौठेपने को प्राप्त करने से हमें क्या मिलेगा रोमिका भाभी? पहिलौठेपने को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डैनियल भाई, जब पहिलौठेपने को प्राप्त करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। यानी जो पहिलौठा होगा उसे स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। जो उद्धार पाने वाले हैं उसे उन्हें सेवा टहल करने वाली आत्माएं मिलेंगी। तो पहिलौठेपने के लिए हमें कहीं जाना होगा, और इससे पहले कि हम पहिलौठेपने के लिए जाएं, हम ये जान लें कि स्वर्गदूत और आत्माओं की प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत घातक है। क्योंकि आज मनुष्य अंधकार में फंस गया है। अब अगर स्वर्ग के सब स्वर्गदूत दंडवत करेंगे तो स्वर्गदूतों के लिए खुदा ने कहा है, मैं चाहता हूं आप कुलुसियों निकालें, उसका 2रा अध्याय,
कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय, क्योंकि अगर आप वचन सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा सब याजक की तरफ देखें। थोड़ा सा मैं यूं हो जाऊं ना, क्योंकि मैं सही से हिसाब किताब बन नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि संत, स्वर्गदूत और आत्माओं की पूजा करना एक बहुत बड़ा घातक हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती है। कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। सब आत्मा हीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। अरे हेलो, दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। वंचित का मतलब क्या होता है? वंचित का मतलब पाते पाते रह जाना। और कौन से फल? प्रतिफल। दौड़ के प्रतिफल से उसने कहा, मेरे पीछे बोलो, उसने कहा देखो दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। ठीक है, किसने पढ़ी है आयत? सबने पढ़ी है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। और इनाम है अनंत जीवन। अब वंचित रह जाए यानी दौड़ में, तो यानी कि अनंत जीवन नहीं। तो अनंत जीवन कैसे नहीं मिलेगा? बड़े ऐसा मनुष्य देखी हुई बात नहीं, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा ये किसकी पूजा? स्वर्गदूतों की पूजा करके। तो क्या स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं क्या? तो स्वर्गदूत की पूजा करने से क्या हो जाएगा? प्रतिफल से वंचित है। प्रतिफल से वंचित रह जाएगा। ये देखो कितने लगे संटा बंटा। और प्रतिफल से वंचित क्यों हो गए? क्योंकि स्वर्गदूतों की पूजा की। भैया तुम चाहे जितना बोलो, हम तो करेंगे। स्वर्गदूत जो है ना, चमचम तारे की तरह दिखते हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि अगर उद्धार पाने वालों के लिए आत्माएं सेवा टहल कर रही हैं और अगर पहिलोटे के लिए स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत दंडवत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि किसी स्वर्गदूत और आत्माओं की पूजा नहीं हो सकती, केवल एक खुदा को छोड़। एक आयत और पढ़ेंगे, फिर इसी में आएंगे कुलूसियों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यशाया 8 8वां अध्याय 8:19 पढ़े। जब लोग तुमसे कहें खोलने दीजा करिए, वचन से पढ़ने दिया करिए, तो कहेंगे अपनी बाइबल ला कर पढ़ देते। यशाया 8:19 कस का पढ़े। जब लोग तुमसे कहें जब लोग तुमसे कहें दोनों के पास जाकर ओझो और दोनों के पास, हाँ, जो गुनाहगार और कुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या को अपने खुदा के पास जाकर पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? ये है बात। क्या जीवित के लिए मुर्दों से पूछना है? फुसफुसाते और कौन करते हैं, गुनगुनाते कौन है? आत्माओं को पूजा करने वाले। आज आत्माओं को पूजने का एक दिन निर्धारित कर दिया, 2 नवंबर, और जाते हैं आत्माओं की पूजा करते हैं। और आत्माओं की पूजा करने के बाद ये स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं, और फिर स्वर्गदूतों की पूजा करने के बाद ये तारागणों की पूजा करते हैं, और फिर तारागणों की पूजा करने के बाद ये सूरज चांद सितारों की पूजा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहा है क्या जीवितों को के बारे में पूछने के से क्या मुर्दों के पास जाना चाहिए? अब बताइए। कह रहा है, फिर पढ़े हम, आइए खोलें कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें किसकी पूजा करके? वंचित न अगर बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों की पूजा, तो यानी कोई हैं जो स्वर्गदूतों की पूजा कर रहे हैं, और स्वर्गदूतों की पूजा करके और जीवितों के लिए मुर्दों के पास जाकर और उनसे पूछकर ये दौड़ से क्या हो जाते हैं? आप बताइए। आप याजक का काम पहला क्या है? याजक का पहला काम क्या है? जो वंचित हो जा रहे हैं उनको प्रतिफल मिले। याजक की तरफ देखें। आपको मालूम है,
आदम और हव्वा पाप में गिर गए, अब वो उस बड़े प्रतिफल से वंचित हो गए। तो खुदा ने उन वंचित लोगों को अपनी सामर्थ्य दी और अपने लहू से धो के शुद्ध करके उस बड़े प्रतिफल से जिससे वो वंचित हो गए थे, खुदा ने उन्हें दिया। आमीन आमीन। और आज खुदा ने कहा जैसा मैंने किया वैसे तो जो वंचित हो रहे हैं उनके पास खुदा का दास जाएगा और बताएगा, भैया भैया जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो, इससे पहले कि उस दौड़ से तुम वंचित हो जाओ, तुम ये संटा बंटा को हटा दो, क्योंकि मेरा काम है सोना। मेरा काम क्या है? क्या बताना? सत्य वचन। क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्यों बैठे हैं हम वचन में? ताकि हम उस बड़े प्रतिफल को पाएं। लेकिन वो बड़ा प्रतिफल हमें और आपको कैसे मिलेगा? आज दुनिया स्वर्गदूतों को पूज रही है। आज वो स्वर्गदूत जिनको कहा खुदा ने कि ये तुम्हें दंडवत करेंगे, आप वो आत्माएं जिनको खुदा ने कहा ये आत्माएं तुम्हारी सेवा टहल करेंगी, आज लोग आत्माओं और स्वर्गदूतों को सर्व परिमाण के पूज रहे हैं। और कोई भी जना पहलोटे का अधिकार और उद्धार पाने वाले व्यक्तियों को ढूंढ नहीं रहा। कोई मनुष्य आज उद्धार पाने के लिए और पहलोटे के स्थान को प्राप्त करने के लिए आज कोई मनुष्य परिश्रम नहीं कर रहा। आइए देखें इब्रानियों, प्रेज़ द लॉर्ड, इब्रानियों उसका, मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, पहलौठे को जगत में फिर लाता है, तो कहता है खुदा के साथ स्वर्गदूतों से दंडवत करें। ये वचन है। और वचन धर्म के मार्ग पर चलने पर हमें मिलता है। अगर आज आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, आपसे बड़ा प्रतिफल कोई जना छीन ना पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में उस बड़े प्रतिफल की ओर दृष्टि नहीं की, तो आज आप उस बड़े प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। इससे पहले कि हम वंचित हों, हम पहलोटे को देखेंगे। आइए हम खोलें उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 29 आयत पढ़ें। उत्पत्ति 25-29। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। हाँ पढ़ें। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। देखिए, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। अब समझिए,
एक भोजन है प्रभु का और एक भोजन है शारीरिक। याकूब दाल पका रहा है अर्थात शारीरिक भोजन बना रहा है। आगे क्या होता है? और ईसाऊ जंगल से थका हुआ आया। थक गया, आज भैया हम बहुत थक गए हैं। कौन कौन थका है? किसको 4 बजे और 4:30 बजे सुहावनी नींद आती है शाम को? समझना पड़ेगा वचन को, क्योंकि जो थक जाता है, जो सुहावनी नींद लेता है, वो सुहावनी नींद उसने खुदा के वचन के समय में लिया है। अर्थात जो सुहावनी नींद वो सो रहा है, उस सुहावनी नींद में उसने क्या किया? खुदा के वचन को बेच के सुहावनी नींद को मोल थक गया। क्या हो गया? संसार और संसार का दुष्ट आपको थकाएगा, लेकिन खुदा का आत्मा आप में एक नया बल डालेगा। संसार का दुष्ट आपको इतना थका देगा कि आप बोझ से दब जाएंगे। तब खुदा का कलाम कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नींद के लिए आदमी ने खुदा के पवित्र वचन को बेच दिया और पवित्र वचन का मोल क्या लगाया? क्या मोल लगाया? दोपहर की नींद। पढ़े जरा 29वीं आयत। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाऊ जंगल से थका हुआ आया। आप भी थके हुए आते हैं और एसाव भी थका हुआ आया। तब ईसाऊ ने हेलो, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है भैया? 2 बजे होती है। फिर 2 से 3 ट्यूशन चले जाते हैं। फिर 3 से भैया जब घर आते हैं तो पूरा थक जाते हैं। फिर 4 बजे मीटिंग चले जाते हैं। आज जो थकान, आज जो मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में इस शरीर को थकान के कारण खुदा के पवित्र वचन को छोड़ के नींद लेगा। उसने कहा, तुमने मेरे पवित्र वचन को बेच दिया। उसने कहा, तुमने मेरे पवित्र वचन को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने भी तुम्हें तुच्छ जाना है। 29वीं आयत क्या कह रहा है? एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और ईसाऊ जंगल से थका हुआ आया। एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब ईसाऊ ने याकूब से कहा, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। हाँ, जो लाल वस्तु है उसमें से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका हूं। और भैया जब आए तो खाना पीना खाया, तो एसी चलाया, तो इतनी मीठी नींद आ गई, तो पता ही नहीं चला। फिर उठे 6 साढ़े 6 बजे, तब मीटिंग खत्म हो गई थी। फिर हमने कहा, भैया हाँ अब मीटिंग बाद में देख लेंगे। तो हमने भी कोशिश करी मीटिंग बाद में देखने की। फिर रात में इतनी देर हो गई, इतनी तेज नींद आ रही थी, इतनी तेज नींद आई, फिर सो गए। हेलो, तुमने मेरे वचन को तुझ जाना है। क्या धन्य होता
बोले क्या ये धन्य होता, क्या ये धन्य होता, इसे भी पकड़े रहते और उसे भी ना छोड़ते। लेकिन तुमने इसे पकड़ना ना चाहा, तुमने अपने जीवन में पवित्र वचन को अपने प्रथम स्थान में रखा नहीं। कह रहा 19वीं आयत, हाँ एक दिन याकूब, एक दिन 29वीं आयत, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा, इसीलिए उसका नाम एदोम भी पड़ा। भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच भेज दे। तो क्या पहलौठे का अधिकार बिकता है? यस। आपको मालूम है पहलौठे, इधर देखिए याजक की तरफ, पहलौठे का अधिकार कैसे बिकता है? किसी को मालूम? कोई बता पाएगा? भाई डैनियल भाई, पहलौठे का अधिकार कैसे बिकता है? पहलौठे का अधिकार कैसे बिकता है? पहलौठा जो होता है वो अपने माँ बाप का बड़ा बेटा होता है, यानी सबसे पहला बच्चा, वो होता है पहलौठा। अब क्योंकि याकूब जो है एसाव की एड़ी पकड़े निकला और पहलौठे को स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। पकड़े वचन को डैनियल भाई, इधर पहलौठे को क्या करेगा दंडवत? स्वर्गदूत। और जो उद्धार पाने वाले हैं उनको क्या होगा? उनके लिए आत्माएं सेवा टहल करेंगी। भूलिए नहीं वचन। अब पहलौठे को बेचा, किसने बेचा? किसने बेचा? अगर उस समय पहलौठा बिका तो आज भी पहलौठे का पद बिकता है। मानो या ना मानो। और पहलौठे का पद ऐसा बिकता है कि एसाव को मालूम ही नहीं चला कि उसने अपने जीवन में क्या बेच दिया। एक टाइम की लाल मसूर की दाल के लिए उसने अपने पहलौठे का अधिकार बेचा है और बाद में वो खुदा की सामर्थ पाने के लिए तुच्छ समझा गया। और किसके कारण? पहलौठा पने का अधिकार ना होने के कारण। पढ़े जरा 28वीं आयत 29-30। तब एसाव ने याकूब से कहा, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में दे, बेच दे। बेच दे। तो पहलौठे का अधिकार जब उस समय बिक रहा तो आज भी बिकेगा। कैसे बिकेगा? याकूब ने कहा आज अपना पहलौठे का अधिकार मेरे हाथ में भेज दे।
जो माँ बाप होते हैं उनके साथ हमेशा जो बड़ा बेटा होता है वो हमेशा उनको अपने साथ बनाए रखता है। ये होता है पहलोटा। पहलोटे का मतलब होता है कि माँ बाप हमेशा उसके साथ रहेंगे, और जहां माँ बाप बीच वाले या छोटे वाले के पास चले जाएं, पहलोटापना बिक गया पहलोटापना। और आज मनुष्य को नहीं मालूम कि पहलोटापना कैसे बिक गया। पहलोटा केवल जन्म लेने से नहीं होता। पहलोटे को हमेशा वो अपने माता पिता के लिए उसको सबसे पहले अपने जीवन में उसको रखना होता है। क्योंकि पहलोटा घर का बड़ा होता है और उसके साथ मां बाप रहते हैं। लेकिन मां बाप जब मझले या छोटे वाले के साथ रहने लगे तो पहलोटापना बिक गया और किसी को पता नहीं चला। क्योंकि उस समय भी पहलोटापना बिका और आज भी पहलोटापना बिकेगा। एक टाइम की मसूर की दाल के लिए, अभी सब देखें याजक की तरफ, अगर एक टाइम की मसूर की दाल के लिए याकूब ने एसाव का पहलोटापना खरीद लिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा ये याद रखना कि जीवन में हमें अपने पहलोटेपने को बनाए रखना है। आज घर का बड़ा बेटा जो होता है वो सबसे पहले अपने माँ बाप को छोड़ता है, क्योंकि पहलोटेपने का अधिकार का वैल्यू वो जानता नहीं। आज अगर आप देखिए, छोटा बच्चा बेटा बना रहेगा, बीच वाला बेटा बना रहेगा, सबसे पहले बड़ा बेटा भागेगा, क्योंकि वचन में बताया गया कि पहलोटे का अधिकार बिका। और जब एसाव ने अपने जीवन में वो सामर्थ पाने की कोशिश करी खुदा की ओर से, तो वो तुच्छ जाना गया, क्योंकि उसका पहलोटापना उसके पास था नहीं। तीसवीं आयत में क्या लिखा है? तब ईसाव ने याकूब से कहा, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम इदोम भी पड़ा। इसी कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, अपना पहलौटे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। अपने पहलोटे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। ईसाव ने कहा, एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। अरे भैया, मैं तो मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा यार पहलोटे के अधिकार से? माँ बाप तुम्हारे साथ रहें, चाहे हमारे साथ रहें, और चाहे बीच वाले के साथ रहें, लेकिन क्या अधिकार होगा मिलेगा पहलोटे से? नहीं जानता मनुष्य, नहीं जानता पहलोटे के अधिकार को।
क्या कहा उसने? पढ़े जाओ पीछे से। याकूब ने कहा, कौन सी आयत है? 31वीं। हाँ 31, 31वीं आयत पढ़े। याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? क्या करेंगे इस पहलौठे के अधिकार को लेके? लाओ हमें एक टाइम की दाल दो, बस हटाओ। क्या करेंगे इस पहलौठे के अधिकार को लेके? उसने कहा पहलौठों के सामने स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। उसने कहा जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए आत्माएं सेवा टहल करेंगी। और एसाव कह रहा क्या करेंगे इस पहलौठे पने को लेके? मैं तो मरने पर हूं, मुझे क्या कर? क्या लिखा? क्या करेंगे? एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे का अधिकार सो पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा, मुझसे अभी शपथ खा। तो उसने उससे शपथ खाई अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज दिया। उसने कहा जो पहले हो चुका वह फिर होगा। आज बड़ा छोटे के अधीन होगा, क्योंकि पहलौठा पना तो पहलौठे पने के लिए इतनी मारा मारी हो गई। क्योंकि अगर हम पहलौठा पना जानते तो हम कभी स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करते। अगर हम पहलौठे पने का अधिकार जानते तो कभी हम आत्माओं की पूजा ना करते। 2 नवंबर आदमी चाहे जहां हो, साल भर कब्र के ऊपर पशु पक्षी, कौवे पक्षी टिड्डी करें, कुछ करें, कोई मतलब नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक मरा हुआ व्यक्ति जग जाता है 2 तारीख को, 2 नवंबर को, और वो जाके कब्रों को पूजने लगता है। आपको मालूम ये शैतानी ताकतें हैं, जो शैतान की वर्शिप करते हैं वो ये करते हैं। क्योंकि उसने कहा कि कहीं कोई तुम्हें तुम्हारी दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। स्वर्गदूतों की पूजा करके, क्या स्वर्गदूतों की पूजा करके कहीं तुम दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना हो जाओ। और किसी दिन नहीं जाके कैंडल चढ़ाएंगे, साल हो जाएगा, गर्मियों की छुट्टी निकल जाएगी, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन 2 नवंबर को आधे टाइम की छुट्टी लेके, याजक की तरफ देखिए, 2 नवंबर को आधे टाइम की छुट्टी लेना तो पड़े तो वो भी कर लेंगे, फुल टाइम की छुट्टी लेना पड़े तो वो भी पढ़ लेंगे। उनसे पूछो भैया ये छुट्टी लेके तुम क्यों जा रहे हो? क्या मुर्दा जीवित हो जाएगा का? या तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिएगा? साल भर तो याद नहीं आया, 2 तारीख को ही तुम आधी टाइम की छुट्टी लेके क्यों जा रहे हो? ये होती है मुर्दों की पूजा, ये होती है आत्माओं की पूजा, ये होती है स्वर्गदूतों की पूजा। कहाँ लिखा? पढ़ो जरा, पढ़ो। अच्छा हम लोग पढ़ा भी देते हैं, और हम कहते हैं अगर पढ़ा दिया तो तुम भी हमें पढ़ाओ कि कहाँ लिखा पूजा।
मुर्दों की पूजा। जब हमने ये पढ़ा दिया तुम्हें कि मुर्दों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो तुम हमें ये दिखाओ कि मुर्दों की पूजा कहाँ लिखी है। पढ़ो जरा यशायाह 8 19 पढ़ो। अभी पढ़ाया था यशायाह 8:19। जब लोग तुमसे कहें हाँ कि जाओ और उनके पास जाकर पूछो हाँ जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, हाँ तब तुम कब यह कहना कि क्या प्रजा को अपने खुदा की पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तो क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपने खुदा के पास नहीं जाना चाहिए? मुर्दों के पास क्यों जा रहे हो? और भी तो दिन है, उन दिनों में जाओ। लेकिन पार्टिकुलर एक समय को देकर जाना एक पूजा, एक आराधना, और उसको एक नाम दिया है सोल डे। नाम देखिए क्या दिया है, सोल्स डे, आत्माओं का दिन। अरे वाह! जबकि वचन कहता है प्रभु का दिन, जबकि वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, ये कहते हैं आत्माओं का दिन। आज के दिन आत्माओं की पूजा करो। काश हमारे पास कोई ऐसा याजक पहुंचता जो हमें ये बातें बताता, हमें तो मालूम ही नहीं। तब खुदा का कलाम कहता है, पढ़ो जरा कुलूसियों फिर पढ़ो वही आयत, 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। कुलूसियों 2 अध्याय 18वीं आयत पढ़ो जरा। कुलूसियों 2:18। नहीं, क्योंकि जब उसने एक मिनट रुक जाइए, 7 में आइए। हाँ 2:18। 2:18 कोई मनुष्य नहीं, 2:18 2:18 ही है। एक मिनट। हाँ पढ़े। कोई मनुष्य दीनता और की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। और वंचित कैसे हो रहे हैं? स्वर्गदूतों की पूजा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मीटिंग किस लिए रखाता है मनुष्य? कि जिन अंधकार के कामों को हम कर रहे हैं, खुदा का जन आके हमें उन कामों के बारे में, उन बातों के बारे में उजियाला डाले, ताकि हम उन कामों को छोड़ के, अपने पुराने बाप दादाओं के निकम्मेपनों को छोड़ के खुदा की ओर फिरें और एक खुदा की ओर से एक बड़ा प्रतिफल पाएं। मीटिंग इसलिए होती है। लेकिन अगर हम बाप दादाओं के निकम्मे कामों को एज इट इज करते रहे और जो बाइबल में लिखा उसको ना माना, तो खुदा क्या कहता है? क्या कहता है खुदा? चलो पढ़ें, देखें क्या कहता है। ये देखना पड़ेगा अब क्या कहता है खुदा। यहेजकेल 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। कस के पढ़ें? परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तक तेरे मुंह को खोलूंगा, तब तक तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है सुन ले वह सुन ले और नहीं
और जो नहीं सुनता वो ना सुने। वे तो विद्रोही घराने के हैं। कौन से घराने के? विद्रोही घराने के हैं। कौन से घराने के? मैं तेरे मुंह में जो बोलता डालता हूँ वो जाकर उनसे कह दे। जो सुनता है वो सुन ले और जो नहीं सुनता वो ना सुने। वह तो वचन है ये। इसलिए ये अवश्य है कि जब हमने सुन लिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम उन कामों से फिरें, क्योंकि कहीं हम उस बड़े दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना हो जाए। बहुत खतरनाक बात। आज अगर खुदा के जन, खुदा के दास जा के घरों में ये बातें बता दें तो एक दिन होगा कि सोल्स डे बंद हो जाएगा, आत्माओं की प्रार्थना बंद हो जाएगी, स्वर्गदूतों की पूजा बंद हो जाएगी और जीवित खुदा की आराधना अर्थात यीशु मसीह की पूजा, उसकी आराधना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों आज कोई किसी के घर में जाके प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। आज ना सुनाने वालों के पास टाइम है और ना ही सुनने वालों। लेकिन खुदा कहता है मैंने तुझे चुना है, इसलिए तू चाहे ये प्रयास कर चाहे ना कर, मैं समय समय पर तेरे पास अपने एक दूत को भेज दूंगा और वो आके जो कुछ मैं उसके मुंह में डालूंगा तुझे बता देगा। अब तुझे जो सुनता है वो सुन ले और जो नहीं सुनता वो ना सुने। वे तो विद्रोही घराने के हैं। तो भैया अगर विद्रोही घराने के नहीं बनना है तो आज सुनो और तुरंत फिरो, बल्कि 2 नवंबर को पूरा टाइम करो और बल्कि 2 नवंबर को और तेज़ी से स्कूल जाओ और पूरी ड्यूटी करो और आनंद से घर में आओ और कॉफ़ी बना के पियो। अगर आप खुदा के वचन में चलते हैं, नहीं तो भैया 2 नवंबर का हाफ डे और 2 नवंबर की छुट्टी लोगों की लगी हुई है। अर्थात लोग दूसरों को बता कर जाते हैं कि हम जा रहे हैं आत्माओं की पूजा करने, हम जा रहे हैं भैया मुर्दों की पूजा करने, हमें जाने दीजिए। देखिए हम पूजा, देखिए हम कितने बड़े भक्त हैं। तो इनकी भक्तियों को खुदा डंडे से मार मार के छुड़ाएगा। तो खुदा कहता है देखो मैं एक लाठी में तेल लगाऊंगा और मेरी लाठी ऐसी पड़ेगी कि तुम दनादन दौड़ोगे, क्योंकि मेरा वचन 2 धारी तलवार है। जो उसकी लाठी और सोते से सीख जाए वो तो भैया मार्ग पर हो लेगा, और जो उसकी लाठी और सोते से ना सीखे वो भैया विद्रोही घराने का है। मैं बोलता लेकिन आनंद आता है क्योंकि सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है, टेढ़ा है परंतु मेरा है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारी सहायक से खांसी में आप प्रार्थना करेंगी। रवि भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए रवि भाई। धन्यवाद जीसस पापा। हम आपको इस सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे बीच फिर से एक साथ एकत्रित हुए और आपके हर एक मार्ग की बातें सुनने को मिली हम लोग को कि हम लोग को किस तरीके से चलना है और हम
यही विनती करते हैं आपसे कि आप हम लोग का इसमें सपोर्ट करिए और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ें और आपकी हर एक चीज़ को हम लोग सुनने वाले और उस पर सुन के चलने वाले बने। ये छोटी सी विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह का कुदरत जलाल सदा हमें साथ किया। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कल मंगल है। कल भवन में शाम को 5 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सब बहुत तायत से खुदा के वचन में आए, भवन में आए और बहुत तायत से प्रतिफल को प्राप्त करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।